नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं जोरावर सिंह स्वागत करता हूं आपका इमिग्रेशन न्यूज एंड अपडेट्स में। अमेरिका में सेविस बहाली से भारतीय छात्रों को मिली बड़ी राहत। पढ़ाई अब बिना किसी बाधा के जारी रह सकेगी। विवादित नीति पलटने से भारतीय छात्रों को स्थिरता और नए हौसले मिले। फिनलैंड 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार फिनलैंड ने एक बार फिर पहला स्थान हासिल किया है और इसका कारण प्रकृति तक आसान पहुंच और मजबूत वेलफेयर सिस्टम को बताया है। कनाडा वर्क परमिट संकट, सख्त इमिग्रेशन नियमों और राजनीतिक दबाव ने हालात बिगाड़े हैं। फाइलों का अंबार लगा है और एम्प्लॉयर भी परेशान है। फिनलैंड ने इंटरनेशनल वर्कर्स के वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए न्यूनतम मासिक आय बढ़ाकर 1600 यूरो कर दी है। यह नियम जनवरी 2025 से नए परमिट और अप्रैल 2025 से एक्सटेंशन पर लागू होगा। न्यूजीलैंड ने 2025 की स्केर्स स्किल शॉर्टेज लिस्ट अपडेट की है, जिसमें स्वास्थ्य, आईटी, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में विशेषज्ञों की मांग है। नर्स, स्वास्थ्य कर्मी और कृषि पेशावरों को सीधा और तेज रेजिडेंस वीजा मिल सकता है। सरकार ने इस प्रणाली को आसान और तेज बनाया है। कनाडा ने 2025 में पीआर के लिए 2 नए प्रोग्राम रूरल और फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम शुरू किए हैं। इसमें मेडिकल, शिक्षा, ट्रकिंग, वित्त, कृषि और इलेक्ट्रीशियन पेशावरों को प्राथमिकता दी गई है। इसमें मान्यता प्राप्त एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर जरूरी है। कनाडा के कई प्रांतों ने पीआर के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रणाली अपनाई है, जिसमें एप्लीकेंट्स को अनुभव और स्किल के आधार पर ड्रॉ से बुलाया जाता है। इसका उद्देश्य लेबर मार्केट की जरूरतों को पूरा करना है और एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान बनाना है। कनाडा एक्सप्रेस एंट्री सीआरएस नियमों में बदलाव के बाद अब पढ़ाई और अनुभव स्कोर बढ़ाने का जरिया है। 501 से 600 स्कोर की प्रोफाइल्स घटी, जबकि 461 से 470 स्कोर की बढ़ी। कनाडा में मार्क कार्नी की जीत से भारत से रिश्तों में सुधार की उम्मीद है, लेकिन सख्त वीजा नियमों के कारण भारतीय छात्रों में चिंता बनी हुई है। कनाडा चुनाव 2025 में कई इमिग्रेंट एप्लीकेंट सक्रिय हैं। वे नई नीतियों की वकालत कर रहे हैं, जबकि जनता इमिग्रेशन, आवास और महंगाई को लेकर चिंतित है। यूके सरकार ग्रेजुएट वीजा सख्त करने की योजना में है, ताकि माइग्रेशन कम की जाए और पोस्ट स्टडी वीजा के लिए ग्रेजुएट लेवल की नौकरी अनिवार्य होगी। फिलहाल बिना नौकरी के 2 साल तक रुकने की अनुमति है। 60% से अधिक छात्र सालाना 30,000 पाउंड से कम कमा रहे हैं। जर्मनी में नए इमिग्रेशन सुधारों के चलते स्टडी वीजा में 43% और वर्क वीजा में 77% की वृद्धि हुई। योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता और नागरिकता पहले से आसान हुई। 2025 यूके वीजा ट्रेंड्स। सीजनल यूथ और फैमिली वीजा में बूम। वर्क वीजा फटाफट लें, स्टूडेंट सोलो आए और सीजनल वीजा लेने का सही मौका। यूके ने 2025 से सिटीजनशिप और वीजा के लिए 2 नए सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, एकेडमिक और जनरल लागू किए हैं। फुल टेस्ट में 4 मॉड्यूल्स लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग या फिर लिसनिंग और स्पीकिंग देने पड़ेंगे। इन टेस्ट की बुकिंग प्रोवाइडर्स की वेबसाइट से हो सकेगी। रिजल्ट आने पर इनकी संख्या वीजा आवेदन के साथ सीधे तौर पे लिंक हो जाएगी। 2025 से ही शेंगन देशों की यात्रा 19% बढ़ी। जर्मनी पहली पसंद रहा और इसके बाद फ्रांस और स्विट्जरलैंड। 2025 में भारतीय पासपोर्ट के नए नियम लागू हुए। पता बारकोड में होगा, माता पिता का नाम नहीं दिखेगा। कलर कोडेड पासपोर्ट शुरू किए गए। अब नए जन्मों के लिए डेट ऑफ बर्थ अनिवार्य होगा, जबकि पुराने केस में वैकल्पिक दस्तावेज भी चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरह नई जानकारी, अपडेट्स लेके आता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब।